रोम रोम कई कोट गुना, ऐसी मैं गुनेगार। ये तो कही मैं गिनती, पर गुने को नहीं शुमार, पर गुने को नहीं शुमार। करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली, जैसे सत सत हो धनी मेरे तिहे तफावत। पिया ऐसी निपट मैं क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ। श्रीधाम धनी पहचान के, फेर फेर देत मैं पीठ। अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी न बदल्या हाल, न कस न मिट्यो मोह मूल को। ताथे नजरों न नूर जमाल। इन इंद्रियन की मैं क्या कहूँ, ये तो गुण की ही काया। इनसे देखूं क्यों साहेब, यही भई आड़ी माया। निर्मल नजरों न आवहीं, ले बैठी संग चंडाल। उपजत ऐसी अंग थे, उतारूं उल्टी खाल। सब अंग काट चीरा करूं, माहे भरूं मिर्च और लूना। कई कोट बेर ऐसी करूं, तो भी न छूटे खून। हैड़े में ऐसी उठत, सब अंग करूं टुक टुका। हड्डियाँ सब जुदी करूं, भान करूं भुक भुक। मैं होता शर्मिंदी साथ में, ये क्यों न जावे दुख। जब जाग बैठो आगे धनी, तब क्यों देखूं सन्मुख। आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। ऐसी कबू ना करी, सो मैं किए चंडाल कर्म। रोम रोम कई कई कोट गुना, ऐसी मैं गुनेगार। ये तो कई मैं गिनती, पर गुने को नहीं शुमार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, मैंने इसीलिए चौपाई पाठ किए कि हमें चौपाई का एक बार अर्थ गहराई से जब अपने आप को अंदर में जब मिलता है, तो अपनी जो बुद्धि जो है कितना प्रार्थना कर सकता है। श्री इंद्रावती आत्मा ने अपने जीवन के बहुत गहराई के अनुभव से उन्होंने धनी के पास ये प्रार्थना भेज चुकी है। हमें जस्ट बार बार उसको जब हम मनन पठन निधिध्यासन करते हुए अपने आप को जब देखने के प्रयास करते हैं, अपनी प्रार्थना इसी तरह से ही है। और फिर अपने, क्योंकि हम अंदर में जब वो अनुभव नहीं होता है, शब्द प्रयोग करके क्या करें। जिस दिन अनुभव का अनुभव हो जाता है, सुंदर साथ जी, उस दिन शब्द नहीं निकलता है। अब शब्द नहीं निकलता, इंद्रावती को वही दशा थी। राजी महाराज ने हमारे अनुभव के अंदर जो गहराई में जो एक सत्य है, उसको धनी ने अपने हुक्म से शब्द रख दिए हैं। अब इसी मुताबिक मेरे हृदय ये चीज़ को, इस भावना को समझता कि नहीं समझता है। वो उसी रास्ता से निकल रहा है तो समझता है। अगर रास्ता ही अलग है तो फिर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लाखों बार कहो तो भी कुछ होने वाला नहीं। और जो उसी चीज़ के अनुगामी है, उसके लिए इतना सरल और इतना आनंद से अपने ही रंग में हम पा जाते हैं। जेते कहे मैं अवगुण। धनी ने देखिए, गलती जो भी हो या न हो, और न हो तो हो ही नहीं सकता।
इसीलिए परमात्मा के पास जाकर के जब अर्जी करनी होती है, अपने को कैसे प्रस्तुति करनी है, वो अपने प्रस्तुति परमात्मा के सामने मैं क्या लेके जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे मैं ध्यान में उतरूं, राजी से क्या बात करूं, क्योंकि ये साकारवादी भी नहीं है, निराकारवादी भी नहीं, ये शुद्ध साकारवादी है, अर्थात परात्मा कॉन्सेप्ट वाले हैं। और ये साक्षात मूलमिलावा में दिव्य परम धाम जागृत भूमि में इसकी अनुभूति है। इसीलिए अवगुण जो है वो अपने अंदर है, सभी भक्त अनुभव करते इस चीज़ को, लेकिन उसकी जो बारीकी है, अवगुण की भी जो बारीकी है, जो सूक्ष्मतम है, वहाँ पहुँचने के प्राणनाथ जी महाप्रभु की बहुत ही एक यूनिकता है। उनकी जो एक मौलिकता यही है कि उदाहरण से हो या कोई एग्जाम्पल जो एक अपने में अनुभव से हो, तो बहुत सूक्ष्म तह तक चले जाते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा, उदाहरण दिया उन्होंने, रोम रोम कई कोट अवगुण। हम ऐसे मेरी गलती हो गई, मैं अवगुणी हूँ। हम एकदम जब छोटे थे तब से ही परमात्मा के साथ अवगुण करता रहा, और परमात्मा समझाते रहे, हम मानते नहीं, हम ढीठ हैं। ऐसा अगर दूसरों को सुनाने की बात छोड़ दीजिए, अपने हृदय अगर कभी कबूल करता है तो भी शायद दो चार वाक्य और दो चार प्रसंग देख करके ये चुप हो सकता है, आगे बोलेगा कि कुछ शब्द ही नहीं, क्या बोलूं। ऐसी जगह में प्राणनाथ जी की जब चौपाई हमें मिलते हैं, ओहो क्या बोलते हैं, रोम रोम कई कोटा हो गया। उन्होंने अपने रोम से, मैंने कल कहा कि कहा जाता है गिनती में कि ये 7 करोड़ रोम इस शरीर में होता है, ऐसा बोलते हैं। अब बोले कि रोम रोम कोई कोटा, एक रोम में करोड़ों अवगुण मुझे मेरी दिखती है, मेरी गलती दिखती है। और ऐसे मैं गुनहगार, हे राजी महाराज, मैं ऐसे गुनहगार। ये तो कहीं में गिनती, उसके बाद फिर कहा ये जो करोड़ रोम को भी गिनती करके रखा हुआ है, तो या रोम को ये भी 7 करोड़ रोम होते हैं, वो एक गिनती मैंने कहते हैं। उसके बाद एक में करोड़ों कोट अवगुण, ये भी मैंने गिनती की। आगे बोलते हैं ये तो कहीं में गिनती, जैसे सद्गुरु का गुण गाने में, सद्गुरु का गुण सभी ने गुण गाए। प्रकाश ग्रंथ में हम जब देखते हैं कि अंक जोड़ करके भी 1 + 35 जीरो लगाना पड़ता है, इतनी सारी गिनती। गुरु की महिमा गाते गाते हमें जैसे 100, 1000, 10,000 और लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह जब एक गिनती के हिसाब से भी जाएंगे तो इतनी बारीकी, और कागज़ में पूरा धरती को कागज़ बनाते हैं, कलम में सारा 14 लोग का जितने भी वृक्ष है सबको कलम, और कलम बनाते समय में भी ध्यान देते हैं कि वो जो पॉइंट जो है ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। और गुण लिखते समय ज़्यादा पतला हो तो भी टच हो जाता है, तो फिर गिनती स्पष्ट नहीं होती है, और मोटा करने से जगह ले लेता है। मैंने खाली 14 लोग का ही कागज़ बनाया, और जितनी भी पानी है धरती में उसका मैंने मछली बनाया। तो एक जो भाव व्यक्त करने में भी इतना मैथमेटिकल है, इतना लॉजिकल है। और सुंदर साथ जी, अपने गुरु की महिमा अगर करनी हो, राज्य की कृपा को अगर देखना हो, तो उसी चौपाई में ही हमें अपना भाव सरल से, ऐसा लगता है कि ब्रिज बन गया हो और बस अपने उसके ऊपर चलना है। जेते ये तो कहीं में गिनती,
पर गुनह को नहीं सुमार। सुमार का अर्थ होता है हिसाब। हाँ। मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे बुद्धि से इतनी गलती और इतनी क्या बताऊं, कोई हिसाब नहीं प्रभु। हेरा जी महाराज, मैं आपसे क्या बताऊं। फिर आगे ठीक है, गिनती तो गिन ली उन्होंने, ठीक है, अपने अंदर में राज्य के भूलन। अब भूलन बोल के तो हम खत्म कर दे, राज्य को हमने भूले। भूले तो भूले कहाँ बैठ के भूले? खेल में। अच्छा, और यहाँ समय कितना है? 1 सेकंड में, 1 मिनट में हम कितने श्वास लेते हैं? जब बोलते हैं कि श्वास श्वास निज नाम जपो में, अगर सही में निज नाम जपे तो कितना निज नाम हो जाता है। लेकिन न जपने से कितना समय, पल पल कितना नुकसान हुआ है। तो राज्य को भूलने का अपराध जो है, राज्य को भूलने का अपराध 1-1 सेकंड में कितने अपराध हो सकता है। क्योंकि मोहम्मद ने कुरान में बोले, मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो जब खुदा आएगा 1 नमाज का 1000 गुना फल देगा। अगर न चलोगे तो एक गुनाह का मतलब 1000 गुना नरक भी देगा। तो एक श्वास श्वास निज नाम जपो जब शब्द आया तो हमारा श्वास कितना बेकार गया, उसका गुना। और 1-1 सेकंड का कीमत है, तो 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो भूलन भी उतना ही, गलती भी उतना ही अर्थ लगता है, और फायदा भी उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। उसकी जो बुद्धि की खुराक अंतस्करण के अंदर, मन के अंदर, आखिर इसका मन का धर्म है कल्पना करना। अगर कल्पना करना ही है तो भी हम हिसाब लगाएं, कल्पना करें कि मेरे में अवगुण कितनी है और गुनाह मैंने कितने किए हैं। हे राज जी महाराज करके ये भी एक हिसाब है, अपने तंतु के हिसाब कर रहे हैं सुंदर साथ से। इस तरह से राज्य का ब्रह्म सृष्टियों के दर्जा में राज्य का भूलन जैसा बड़ा तो कुछ है नहीं, इतना गुना कुछ है नहीं। क्योंकि भूलन में, राज्य को भूलने से सब कुछ संसार में दुख बढ़ा हुआ है। इसका मूल स्रोत वही है। इसीलिए ब्रह्म आत्माओं का तो जितना पल पल हम राज्य को याद करते हैं उतना ही फायदा है, और जितना पल मिस हो जाता है उतना ही नुकसान और गुनहगार हैं। तो कहा इसलिए ये तो कही मैं गिनती, पर गुने को नहीं सुनो। अब 50 साल 60 साल हम संसार में रहें और राज्य को भूलते रहें। और दूसरी बात, भूलना तो संसार का क्वालिटी है, भूलेंगे नो प्रॉब्लम। लेकिन सुंदर साथी जी, जैसे बच्चा गलती करता है तो उसको माफ़ी दिया जाता है, लेकिन बड़े होकर के गलती किए तो उसको माफ़ी नहीं दिया जाता। अभिभावक उसको पनिशमेंट देंगे, या तो हृदय से इग्नोर कर देंगे। दे बिहेव डिफरेंटली, इनडिफरेंटली। अब अज्ञान में जो गलती की माफ़ी दी, बड़े होकर के गलती की वहाँ शंकास्पद हुए, और आगे समझाने पर भी नहीं करता है, समझाने पर भी नहीं मानता है। अब इसका ये भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता जाएगा गुनाह में हो। ऐसे ही सुंदर साथ ने, धनी ने कहा था, तो हमको बोलोगे, धाम को बोलोगे, धनी को भूलोगे, जो थी 100 बेर देखो आजमाए के। आप 100 बार परीक्षा करके देखो, हम नहीं बोलेंगे। बस ये जो दिया हुआ वचन जो है आज जागृत आत्मा को बहुत शर्मिंदा कर रहा है। संसार में बोल लोग बोलते वो वचन क्या था, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए।
प्राण जाए पर वचन जाए, वचन का कितना सम्मान दिया। तो धनी ने दिया हुआ, धनी को दिया हुआ वचन, बस जागृत आत्मा को यही इंसिडेंट कोसता रहता है। और सुंदर साथ जी, चाहे ये प्रलोभन कहें, चाहे ये प्रेम का पराकाष्ठ दर्जा कहें, हमें राज्य से मिलने के लिए ये प्रेम संवाद की घटना ही अंदर में पिंचिंग होता रहना चाहिए। इसलिए इंद्रावती जागृत आत्मा को तो और ज़्यादा गुनहगार दर्शन आ रहा है। क्यों? अनजान में जो गलती हुई उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन जानबूझ करके तो अपने आप ऐसा लग रहा है। तो कहते हैं जेते कहे मैं अवगुण, अब आगे और उसका गहराई बता रहे हैं। ये तो कहीं मैं गिनती पर गुने को नहीं शुमार, हिसाब नहीं है। अब जेते कहे मैं अवगुण, जितना मैंने अवगुण गिनती की, ठीक है, पर गुने को नहीं शुमार, है ना। लेकिन फिर भी ये तो कहीं मैं गिनती, जेते कहे मैं अवगुण, तेते हर रोम दाग, तेते हर रोम दाग। मैंने करोड़ों हिसाब लगाया अवगुण का, और उतना ही दाग। दाग का अर्थ होता है उसका छाप, अवगुण का छाप, और दाग मतलब अवगुण का छाप और अपने आप दिखाई दे, ऐसा छाप लगा कर छोड़ दे नहीं, उतना ही दाग। घाव होता है, घाव में थोड़ा सा ऊपर जो क्यूर होने का एक ढक्कन आता है ड्राई वाला, उसको अगर फिर निकाल दें तो कष्ट होता है कि नहीं होता है। ऐसा वो घाव करते रहे तो कभी ठीक नहीं होता। ऐसे ही वो गुनाह का दाग यहाँ प्रिंट होना पड़ेगा, यानी अपने होश में होना, उसको बोलते हैं दाग। तेते हररो में दाग। सुंदर साथ जी, राणा जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमें कभी कभार अवगुण, अपना जो है राज्य को भूलने की गलती, या संसार में भी जो अपने आप को अवगुण, मैंने यह गलती की, मैंने यह ठीक नहीं की, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उस चीज़ को थोड़ा सा एहसास हो जाए, होता है नहीं होता है ये बात नहीं, लेकिन ध्यान देना आप, वो एक बार लगता है फिर उसके बाद धीरे से वो खिसक जाता है, वो अपने हृदय में असर नहीं छोड़ता है। वो असर छोड़ना का अर्थ दाग है। संसार में हमारे से कोई गलती होती है, हम महसूस भी करें हमने गलती की, अब वो गलती को हम भूल जाते हैं, इसलिए दूसरे बार फिर गलती हो जाती है। तो बोले छोड़ दो सब, यू फॉरगेट इट एवरीथिंग, यू टेक न्यू टर्न, ये छोड़ो, ये भूल जाओ और नया जीवन जियो करके लोग समझाते हैं, और अपना मन भी बोलता है ये सब छोड़ दे, अब नया, अब फिर नहीं करना, फिर इस चीज़ को भूलो, फिर नहीं करना। अब भूले फिर वही गलती करेगा ना। इस चीज़ को भूलो, अब ऐसी गलती मत करो, अब भूल गए तो गलती फिर करेगा ना। इसलिए नहीं भूलना ये दाग है, उसका असर रहना चाहिए, तभी आगे गलती नहीं होगी। मुख से तो बोल देते हैं कि नहीं अब नहीं करें, अब भूल जाएंगे, नया जीवन, क्या नया जीवन, आगे 10 कदम जाकर वही गलती। इसीलिए जो अपने से गलती हुई है उसको दाग की तरह रहना चाहिए, वो नहीं भूलना चाहिए, उस अर्थ में बोल। आम जब पेड़ फलने से पहले जब फूलता है, पेड़ में इतने सारे फूल, लगभग पत्ता दिखता ही नहीं, फूल ही फूल है। और
फूल फूल। अब फल थोड़ा थोड़ा लगता है, हमारा दिमाग क्या बोलता है, बहुत बहुत आम इस बार फलेगा, बगल वाला क्या बोलेगा, सभी थोड़े ही फलेगा, सब सब गिर के ख़त्म, हवा तूफान आएगा तो फिर सब। इस बार ऐसा ही हुआ। इस बार हमारे साधनालय में ही लगभग हमारे यहाँ 25-30 आम का पेड़ है, और आम जब फूल जैसे इतना सुगंध हो रहा था तो सब साधक बोल रहे, साधक साधिकाएँ बोले इस बार तो आम बिल्कुल बढ़िया खाएंगे। हम बोल ही रहे थे, और 3-4 दिन पहले इतने तूफान हवा कि सब ज़मीन में फूल। तो अभी नज़दीक से, क्योंकि वो हमारे हाइट से भी कम हाइट में है आम का पेड़, ज़्यादा वाला ज़्यादा सीधा 7 फीट की हाइट में, तो नज़दीक में जाकर हुए तो जो फूल जितना था इतना लंबा, उसमें एक भी फल लगने का कुछ है ही नहीं, वो खाली डंडी ही है, अब ऊपर से सूखना शुरू हो गया बेचारा, है कुछ नहीं। तो फूल जितना फल फूले उतना फल नहीं लगता, और जितना फल जो लगा उतना नहीं रहता, और जितना रहता है उतना पकता नहीं, जितना पकता है उतना हमारे घर में नहीं आता है, जितना घर में आता है उतना हमारा मुख में जाता है, लास्ट में रस कितना होता है। बस हमारे भूल का यही रहता है, बहुत भूलों की याद आती है, गलती की याद आती है, और धीरे धीरे 2-4 दिन बाद में थोड़ा ही गलती याद रहती है, और आगे जाकर के तो पूरे ही सत्यानाश हो जाता है, फिर नई गलती शुरू। तो जितना गलती है वो फूल की तरह उतना ही फल लगे उसको बोलते हैं दाग। उतना ही फल लगे मतलब उतना ही अपनी गलती को याद बनी रहे अपने हृदय में, गलती की वो दाग। इंद्रावती आत्मा कहने का मतलब है, जेते कहे मैं अवगुण नाम तेते हररम दाख, मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ, इतनी गलती मैंने की है उतना ही मेरे हृदय में असर है, ऐसा कहना। परमात्मा के पास मैंने गलती की करके, भक्तों ने तो भगवान के पास रो रो करके, माथा ठोक ठोक करके बहुत आजीजी की है, बहुत प्रार्थना की है। प्राणनाथ जी की प्रार्थना में देखो कितना स्पष्ट है कि गलती तो सब कोई करते हैं और परमात्मा से अपने पास बात भी करते हैं, लेकिन प्राणनाथ जी का इस तरह से हृदय में छाप रख देते हैं कि जेते कहे मैं अवगुण तेते हररम दाग। और फिर बोले दाग नहीं भूले, वो तो है नहीं भूले, लेकिन क्या बोले फिर, सो हरदम आत्मा को लगे। देखिए फिर हरदम आत्मा को लगे उस चीज गलती को, आत्मा को लगे, क्योंकि हम भूल जाते हैं, है कि नहीं। आपने तो पहले भी एक गलती की थी, कब की हमने, ले ऐसा होता है, भूल जाते हैं। और ना भी भूले तो भूलने के प्रयास करते हैं, उसको नहीं भूलने का प्रयास करने में तो हम भूलने की प्रयास करते हैं। बोले नया जीवन जीने, क्या नया जीवन, और पुराना हो जाए, कोई पुरानी शैली है। इसीलिए इंद्रावती आत्मा कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा, ये अध्यात्म की बात उल्टी है। जेते कहे मैं अवगुण तेते हररम दाग, और वो दाग, वो असर जो है हरदम आत्मा को लगे, अंतर आत्मा में लगे, तो मैं बैठूं जाग, तब मैं जागृत होने का प्रमाण यही है, नहीं तो सोए रहते। वो धनी के प्रति भूलन का जो एक मैंने जो गलती की, जो मैं भूल हुई है मेरी से, मैं वो अब जो याद आई है, अब फिर इस तरह से ना भूलूं करके वो बार बार भूलन धनी को याद दिलाता रहता है। उसी का नाम है श्वास श्वास निज नाम जपें, और धनी को श्वास श्वास याद करने की बातें, सो हरदम आत्मा को लगे। एक बार अपने भूलन की एहसास हुई तो
वो आत्मा में लगना चाहिए। तो सुंदर साथ जी ब्रज में तो सब, रास में तो सभी बोले। जागने के ब्रह्मांड में ये हमारी परीक्षा है कि हम धनी को दिया हुआ वचन को कितना याद कर सकते हैं। अब आगे धनी कहते हैं, सो हरदम आत्मा को लगे तो मैं बैठूं बैठूं जाग। मेरे जागृत होने का लक्षण क्या है कि अपनी गलती को एहसास बनी रहे, ये जागने का लक्षण है। जाको गिनती में अपने, अब थोड़ा सा गलती किसने की, यानी आत्मा ने गलती किसके संगत लगने से की, ये गुणांग इंद्रियों के लक्षण। सुरता जैसे ही ये शरीर संसार फॉर्मेट में जैसे आए, तो बस ये पहले से ही भूलन के बाजार का था, तो इसी ने बुलाई। तो कहते जाको गिनती में अपने, जिसको मैं अपना मानता था। मतलब देखिए, ये संसार में जैसे ही जीव या सुरता ये शरीर को धारण करती है, सुंदर साथ जी बहुत प्यार करते इस शरीर से। ये जीव बहुत ही प्यार करता है। कोई बोलेंगे कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं लगता, शरीर क्या मट्टी का है, आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, अच्छा आपको मतलब आप प्यार नहीं करते मतलब शरीर से ना, प्रकृति का ही जाए। वो मेरा बगल वाला बहुत ही बीमार है, उसका किडनी डैमेज हो गया है, वो किडनी के, आप अपना किडनी दीजिए ना। किडनी दीजिए। उस आजकल तो विज्ञान ने आँख को भी मरा हुआ आँख ले जा करके दूसरों में कर देता। आप आँख दीजिए ना। तो अभी हम ये सब आँख कान नाक सब कहीं कहीं काम आता है देने के लिए, हम तैयार हैं। हाँ, लिख के तो देते, जब मैं मर जाऊँगा तब ले जाना, लिख के तो देते हैं, लेकिन अभी तैयार हैं? कौन मरना चाहता है? कौन दुख रहना चाहता है? मुख से तो बोल दिया कि हमें तो कुछ नहीं, बस यही जगह। जीव इस शरीर को बहुत प्रिय मानता है, मारना कोई नहीं चाहता। एक चींटी भी थोड़ा बड़ा आवाज़ करो तो भाग जाती। कोई भी जिंदा प्राणी जो है कहीं न कहीं से अपने को बचना। इसका मतलब अंदर की भाषा से देखिए कि जीव पंचभौतिक शरीर को बहुत ही प्यार करता है, इतना मोह है वो छोड़ने नहीं। बस उसको बोलते हैं जाको गिनती में अपने, जिसको मैं अपना मानता था। अप्राण जी बोलते हैं ओहो, जाको मैं अपना मानता था या मान के आया अभी तक, सोई देखे दुश्मन, अब मुझे वही दुश्मन जैसा लगने लगा। क्यों? क्या करें? यही आँख है दुनिया को देख देख करके कभी थकती, यही कान है दुनिया की निंदा और अपनी प्रशंसा सुन करके कभी थकते नहीं। मैंने आत्मा भी सोच रही है, मैंने कान सुनाई कम दे रही है करके मैं इतना दवाई किया, क्या सुनाई देना, क्या सुनाई देता है कम? संसार की बात। तो जाको गिनती मैं अपने, जिसको मैं अपना मानता था, सोई देखे दुश्मन, अब मुझे वो दुश्मन दिखने लगा। इसी का नाम है सुंदर साथ जी पहले पीतु शरबत मौत का। एक बार मरना चाहिए सभी चीजों से। देखे देखा है तो भी ना छूटे। पहला नंबर तो
कोई हमको दिखा दे और हम देखें, बड़ी बात। अपने आप देखें, बहुत अच्छी बात। कोई दिखाने पर देखें, बहुत बड़ी बात। और दिखाए बिना दिखे तो और उच्च कोटि की बात है। लेकिन ठीक उल्टा क्या है, धनी कहते हैं देखे दिखाए तो भी ना छूटे। हम देख रहे हैं कि शरीर क्षणिक है और ये जा रहा है, कोई संसार में रहता नहीं, मरना सबको है, ये जानते हैं। ये और मरना ही नहीं, वृद्ध हो रहा है और अंत में शरीर कुछ काम आने वाला नहीं, सब जानते हैं। फिर भी इसमें रहना जीव पसंद करता है। तो जाना ही है तो ठीक है, तो किस तरह से इसके माध्यम से मेरी उद्धार होगी वो करना चाहिए ना। उद्धार की तो बात ही नहीं है, आत्मा कल्याण को तो बात ही नहीं है, साधन जरूर है। इसीलिए बोलते हैं देखे दिखाए तो भी ना छूटे, कोई ऐसी आज्ञा बल कुन्न, कुन्न हो जा करके कहने वाला प्रसंग कुरान का। एको हम बहुश्याम नारायण ने करने पर सृष्टि बनी हुई है, इसका ये माया का ये कोई ऐसी आज्ञा बल कुन्न, ये कहाँ से इसका आज्ञा, इसके हुक्म इसको मिला हुआ है। बहुत बलवान हुक्म है इस सृष्टि की कि जीव को, आत्मा को यहाँ कुछ नहीं चलता। ऐसा परिवेश खड़ा कर दिया। हे धामधनी, हे राजी महाराज, आपकी माया बहुत तगड़ी। देत दिखाए तो भी ना छूटे, कोई ऐसी आज्ञा बल कुन्न। तो जाको गिनती में अपने सोई देखे दुश्मन। अभी विचार करते हैं कि ये तो इस तरह से माया में लिप्त है। सुंदर साथ जी, तो यहाँ ये भाव दे, मैंने कहा कि एक बार मरने की जो बात हो रही है कि ये गुणांगेंद्रियों से ही जीव का कल्याण भी है और इसको इससे नुकसान भी है। इसलिए साधन जरूर है, लेकिन ये साधन से, गाड़ी भी साधन है, घोड़ा भी साधन है, और ठीक से उसको संयम में रखा है तो घोड़ा पार भी लगा देगा, नहीं तो घोड़ा पछाड़ के मार भी देगा। गाड़ी अच्छी तरह से साधन का गैरेज में ले जा करके थोड़ा सा उसके भाषा समझे तो ये लक्ष्य में पहुंचा भी देता है, नहीं तो ये रास्ता में मार भी देता है। ऐसे ही शरीर परमात्मा का देन जरूर है, लेकिन माया का अंग होने के कारण ये इसको दुश्मन देखना ही पड़ेगा। इससे वैराग्य लेने के लिए शुरुआती दौर में इसको तभी जा कर के हम इससे बच सकते हैं। तो अजागृत होकर के ये तो मोह है। अगर जागने के बाद इस शरीर से मोह भी हुआ तो भी प्रेम है। सदगुरु महाराज भागवत के अंतिम छोर में शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मामति प्राण जी परात्म देखने के चक्कर में शरीर छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। बस ऐसे ही लोग ऐसी भाषा बोल सकते हैं कि अपने को उठाने का, ये वो दर्जा से बोल रहे हैं। तो उस दर्जा से सारे दुश्मन हैं। तो एक बार दुश्मन को छोड़ने का नतीजा, उसके बाद परमात्मा फिर वो दुश्मन नहीं, परम मित्र है, परम सौभाग्यशाली है, इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। फिर तो उसको जीव कंट्रोल नहीं करता है, वो तो फिर परमात्मा ही संचालन करते हैं, तब की दुनिया अलग होती है। लेकिन हमारी दर्जा से करनी तुम्हारी मैं तौली धनी, जैसे सत असत मेरा गुणांग इंद्रिय सब। असत का विस्तार चाहता है और आपका जो कार्य सत का विस्तार है, इसीलिए हम इतना फर्क है धनी।
रोम रोम सूली चढ़ूँ। अब ऐसा लगता है कि एक एक रोम रोम में ये जो अपने अवगुण को जाए ना, सूली चढ़ूँ मतलब जो लोहा का जो तिनका वाला है पॉइंटेड, उसको पूरा लाल लाल अग्नि में जला करके स्वयं 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 एक एक रोम में उसको तपाऊँ। सब अंग निकसे फूट, एक एक अंग को फूट के बाहर निकालूं। ऐसी करूं जो आप से, अपने आप से मुझे ऐसा कर। ऐसा मत सोचना कि इट अटेम्प्ट टू मर्डर। प्राण जी को कोर्ट में उपस्थित मत करना। यही उपाय है जीव को अपने अवगुण से दूर होने का, परमात्मा के पास शुद्ध पवित्र होने का, यही भावना से। ये भावना की बात है, कितनी गहराई से अपनी गलती को कहाँ तक हृदय में टच हो रहा है। ऐसे करूं जो आप से, बोलते हैं तो भी अवगुण एक न छूट। रोम रोम ऐसे करने पर भी कम से कम एक गलती जो हमने की है उसको बराबर होगा? नहीं होगा। तो फिर करोड़ों को कैसे बराबर होगा? इसलिए तो बोलूँ आखिर क्या, अब धनी के हुक्म। राज्य अगर कुछ करे, धनी के मेहर से ही संभव है। अब मेरे अपने प्रयास से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये अवगुण ऐसा है कि ये जागृत का अवगुण है, ये स्वप्न का नहीं है। जागृत में दिया हुआ जो वचन को पालन नहीं हुआ है, इसलिए ये वज्रलेप गुना कभी छूट नहीं होगा। 14 में कहा ये नाही अवगुण और रजू। धनी ने स्पष्ट कह दिया प्राण जी ने, ऐसा मत सोचना कि ऐसे इस तरह से तो मीराबाई ने भी अपना अवगुण को गाई है, चैतन्य महाप्रभु ने गाई, प्रत्येक जो है भक्ति परंपरा के संतों ने अपने अवगुण के विषय में चर्चा की, उसी प्राण जी ने भी की है। ऐसा आप समझते होंगे ऐसे ना ही अवगुण और रजू, क्योंकि उन लोगों का अवगुण उन्होंने जो किए है अपने ईश्वर से किए है, जो सृष्टि के अंदर है, वो जीव का है, स्वप्न का अंदर है, वो झूठा है, ईश्वर भी झूठा है, स्वयं भी झूठे। उन्होंने क्या अवगुण की? उनका अवगुण तो महाप्रलय में साफ हो जाता है। मेरा अवगुण मूल मिलाव तक जाता है, इसलिए नहीं अवगुण और रजू, मेरा तो अखंड अवगुण है। अवगुण शब्द से भी, गुनेगार शब्द से भी प्राण जी मूल मिलाव में पहुंच रहे हैं। दिव्य परम धाम का वर्णन से तो मूल मिलाव पहुँच देंगे ही। जलहल ज्योति करे रे सिंहासन, शोभा अपरम पार करके भी वहाँ का गाना, लेकिन गुनाह शब्द से भी मूल मिलाव में ही पहुँच रहे हैं, उस जागृत के भूमि भी पहुँच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो वचन दिया था वो यहाँ पालन नहीं हुआ। कि नाही अवगुण और रजू, मेरे तो लेप वज्र लेप है, अर्थात अखंड है। वज्र, इंद्र का वज्र बोलते हैं ना, वज्र कठोर। ऐसे ये अवगुण, ऐसा दाग, ऐसा छाप है कि राज्य महाराज, मैंने अवगुण करने से पहले ही ये अवगुण रिकॉर्ड हो गया धनी के हृदय में। तो अब धनी के हृदय में रिकॉर्ड हुआ, कभी नाश होगा? ये वज्र लेप गुना, इसलिए नहीं और रजू। हाँ, एक झूठे जीव ने झूठे ईश्वर के साथ किया हुआ गुनाह की व्याख्या नहीं है ये। इसलिए जिस भाव और जिस लक्ष्य से, जिस जागृत की गहराई से जो मैं बोल रहा हूँ, प्राण जी बोल रहे हैं, ये विदा ये प्रकार तो सोई जान सी वही जानती है, जिनकी अंतर खुली नजर। तारतम ज्ञान द्वारा कार्य कारण महाकारण का ज्ञान जिसके अंदर हरदम हृदय में बैठा हो, और वही इस बात को समझती है कि मैं कैसे समझाऊं। प्राण जी बोलते हैं मेरी बात को, मेरी भावना को वही समझती है जो इस दुनिया में जगी हुई है, जिनकी अंतर खुली है, अर्थात जिनको तारतम द्वारा जो लक्ष्य की बात है। ए लेप वज्र की मैं क्या कहूँ, ये अवगुण शब्दातीत। वज्रलेप गुना, वज्रलेप गुना हाँ करने बोलने के बाद भी प्राण जी को संतोष नहीं हो रहा है कि मैं मेरी गलती को शब्द पहुंचा के भांति पहुंचा करके व्याख्या कर रहे हैं। मेरे से जो गलती हुई है
और गुनाह हुई है, वो वज्रलेप है कहने पर भी प्राण जी को संतोष नहीं हो रहा है। हम तो थोड़ी सी गलती की माफ़ मांगी और नहीं अब तो माफ़ मांगी मैंने करके हम तो बराबर हो गया समझते हैं। हम हृदय में चोट पहुंचता ही नहीं। गलती की है माफ़ मांगे, गलती की है माफ़ मांगे, आदत बढ़ जाती है, आदत हो गई है। यहाँ माफ़ मांगने तो सवाल ही नहीं है। अपने उस दिव्य परम धाम मुलमिला का वचन को, गुनाह को, धनी का वचन, इसलिए मोहम्मद ने पहले कह दिया, संकेत दे दिया है कि मोहम्मद खुदा से पूछते हैं कि आपके बगल में जो मुर्गा बैठी है वो चोंच में खाक लेकर के क्यों बैठी है। मोहम्मद ने पूछा खुदा ने क्या कहा, तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया, मेरी उम्मत ने गुनाह किया, बस उतना ही। ये हकीकत का मजल है, इसका अर्थ खुले तो मार्फत हो जाएगा। और इसलिए मोहम्मद ने कहा मैंने हकीकत का रखा लेकिन मार्फत तो खुदा ने आगे खोलेगा। तो प्राणा जी ने खोल दिया। क्या बोले, मुर्गा इज इक्वल टू श्यामा जी चोंच में खाक लेकर के जो बैठे हैं, ये खेल देखने के, झूठे खेल देखने की इच्छा, खाक और मुख मौन। क्यों, मांगा खुद और भोग रहे हैं, और सब परम नाम को भूल करके संसार में तो खाक मुख में लेके बैठे। प्राण जी ने कहा ओहो, तो पहले ही मोहम्मद के मुखारबिंद से पहले ही बोल दिया तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है। वो गुनाह जहाँ जब्राइल नहीं पहुँच सका, हे मुसलमानों, कुरान के ज्ञानी वाने हो, वहाँ गुनाह कैसे पहुँचा। प्राण जी बोलते हैं ये वज्रलेप गुनाह मेरा वो है कि मैंने खेल को मांगा और धनी ने समझाया नहीं देखने का, नहीं जाने का, हम जबरदस्ती आए और ये बोल के आए कि नहीं भूलेंगे और आते ही भूल गए। इससे ज़्यादा गुनाह क्या हो सकता है। इसलिए ये वज्रलेप की मैं क्या कहूँ। आगे बोलते हैं मुझे संतोष नहीं हुआ, मेरे अवगुण के विषय मैंने जाहिर की लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई। क्यों, क्योंकि ये अवगुण शब्दातीत। कैसे शब्दातीत, जब तक दिव्य परम धाम रहेगा और जब तक धाम में ये आत्मा की उपस्थित रहेगी, ये अवगुण, ये भूलन का दाग जो है तब तक रहेगा। इसका मतलब अखंड है, ये अखंड रहेगा, इसीलिए शब्दातीत। आगे क्या बोल सकता हूँ, वज्रलेप से भी आगे ये शब्दातीत हो गए। क्यों, क्योंकि ये धनी के हृदय में रिकॉर्डिंग। अब मजा इस बात के कि इस भाव जो प्राण जी रख रहे हैं, अब मेरे तो यही है, मैं इतने वज्रलेप हूँ, गुनहगार हूँ, रोम गुनाह है, एक रोम में करोड़ों गुनाह है प्रभु, मैं ऐसा नीच पतित, अब मैं क्या बोलूँ, मैं आपके पास क्या नज़रा, आप कैसे मुझे देखोगे, मुझे ये टेंशन हो रहा है। आप मेरी गलती को देखते हैं, आप तो एक नज़र फिरा करके नहीं देखने वाले, एक सेकंड भी आप देखने वाले नहीं हैं। सदगुरु ने मुख फिराए थे, लौट के देखे नहीं। पीछे जाकर सही सदगुरु ने आपने सही किया मेरी गलती को देखते हुए। इस तरह से गलती अब उनकी महानता, गलती है या नहीं हम तो देख रहे हैं, गलती नहीं, लेकिन वो बोलते हैं आपने ठीक ही किया। कहने का मतलब धनी के पास, राज्य के पास एकांत बैठक में जो हम शब्द जो बात करें, ये लेप वज्र के मैं क्या कहूँ, ये अवगुण शब्दातीत। आगे बोले ऐसी गुनहगार को धनी आप दे करी आप से। लेकिन राजी महाराज ने अपने आप मेरे हृदय में बैठ कर के, स्वयं वे प्राणनाथ थे, लेकिन वो प्राणनाथ का टाइटल मेरे ऊपर दे करके, स्वयं इमाम बन करके और मुझे इमाम मेहदी का टाइटल दे करके, धनी आप दे करी आपसी, यही पिया की रीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो पिया की रीत कैसे लगा,
उन्होंने पिया का रीत को, परमात्मा का प्रेम को, परमात्मा के मेहर को, उनकी जो उनकी याद, राज्य के हृदय में मेरा कैसे कितना प्रेम करते हैं मेरे से करके, उनके प्रेम को तो सागर अथाह है उनका प्रेम को, अब कहाँ तक व्याख्या करो। इससे मेरा अवगुण इतना अवगुण है, फिर भी धनी ने जो है अपने आप मुझे उनके ही जैसे बनाए, तो उसका मूल्यांकन करो। उन धनी के हृदय में प्रेम कितना है, धनी के अंदर स्नेह कितनी है। सुंदर साथ जी इस तरह से अपने हृदय में राज्य का प्रेम का भंडार जब जाता है ना, हमारा हृदय इतना कोमल और विशाल हो जाता है, और हरदम इस चीज़ को याद रहने से आप संसार में व्यवहारिक लौकिक में आप उतरेंगे। लौकिक इससे पारलौकिक का खुशबू जब लेकर के हम संसार में रहेंगे, लौकिक में भी हम महान बन जाएंगे। क्यों? हमें भी किसी के ऊपर दया करने की, किसी की गलती के ऊपर क्षमा देने के, हम क्षमाशील बन जाते हैं। हमें क्षमा देने का मतलब ये कोई एक्टिंग नहीं रहता है, ये एक्टिंग करके ऐसे ही सुनी सुनाई में मैंने क्षमा कर दी, ऐसा नहीं होगा। सही अर्थ में वो हृदय से क्षमा का स्वरूप बन जाता है। क्योंकि धनी ने मेरे ऐसी गलती में, धनी ने इतने अपने आप को लुटाया है, अपने आप को मेरे में समर्पित कर दिए हैं, इतना धनी महान के अंगना मैं छोटी छोटी बातों में किसी को तंग करूं, किसी को दुख दूं, ये नहीं होता है। तो संसार में हम क्षमाशील बन जाते, कृपाशील बन जाते हैं, अपना दिल बड़ा हो जाता है, तो स्वतः संसार में, संसार के जो जीव का दिल है उसे तो बड़ा ही हो जाएगा ना, फायदा हुआ कि नहीं। धनी आप अदे करी आपस यही पिया की रीत, हमें ये सीखनी चाहिए। और सही अर्थ में 14 लोक में ऐसे महान पुरुष हुए हैं। प्राणा जी बोलते हैं मैं सबके सम्मान करता हूँ, सबने किए है, सबने परमात्मा की याद किए, भूलन को स्वीकार भी किए है, लेकिन क्या करूँ। 3 सृष्टि की जो व्याख्या है ये ब्रह्म आत्मा का दर्जा का थोड़ी सी भी हो तो भी वास्तविकता है। प्लास्टिक के लड्डू, प्लास्टिक के एप्पल, किसी किसी के घर में आप गए होंगे तो जैसे बैठे तो बोलेंगे घर के मालिक, अच्छा हाँ बैठे, मैं 5 मिनट में आता हूँ, मैं 2 मिनट में आता हूँ करके चले जाते हैं। तो 2 मिनट चले जाने का मतलब है कि कम से कम 5 मिनट हमने घर कैसा बनाया कोने कोने देख ली। क्योंकि आमने सामने बात शुरू करो, इतना मेहनत करके घर बनाए हैं तो ऐसे ही जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अपने घर दिखाने के लिए भी 2 मिनट अंतर्ध्यान हो जाते हैं और 5 मिनट लगा लेते हैं। वो बैठने वाला बेचारा क्या करेगा, बैठे बैठे ऊपर देखेगा, नीचे देखेगा, अपने बैठा सोफा देखेगा, हाँ बढ़िया बन रहा है। तो बाद में आएगा ठीक है ना आप कि ये कितने खर्च किए करके बोले उस हाँ देखा उसने देखा। कंपटीशन। तो 2-4 मिनट 8-10 मिनट लगा करके छोड़ के चले जाते हैं और बेचारा बैठे बैठे देखेगा सारा चीज़। मैंने किस प्रसंग से ले आ रहा था भूल गया, ये दृष्टांत मैं एक पॉइंट में ले आ रहा था, फिर आएगा तो बताता हूँ। ये लेप वज्र के मैं क्या कहूँ, ये अवगुण शब्दातीत धनी आप दे करी आपसी, हाँ यही पिया की रीत। तो अपना धनी का पिया का रीत तो गाना ही है, पिया का प्रेम तो गाना ही है। याद है, अब शब्द नहीं पहुंचता है तो उधर का मामला छोड़ करके अपने तो अवगुण है। हाँ मैं ये बोल रहा था, घर में जब सजावट जो देखते हैं तो बहुत बढ़िया सजावट है
और कोने में डिजाइनदार, जैसे कोने का डिजाइन है वैसे ही फॉर्मेट फर्मा बना करके वहाँ पर 8-10 एप्पल होता है और 1-2 दर्जन केला होते हैं, हाँ, और बढ़िया से बना के रखा हुआ है। वो प्लास्टिक का है। तो ये सब डिजाइन अंदर खाने का चीज़ का बढ़िया, जैसे टेबल में भोजन के लिए बुलाते हैं, जैसे टेबल में बैठे वो जो टेबल में जो सजाया होता है वो प्लास्टिक का जो होता है ना, उसमें डिजाइन केले और सलाद सब होता है वहाँ पर। तो भोजन लेके आने वाला किचन से, रसोई घर से देरी से भी आए तो भूखे सुंदर सा जो गेस्ट है वो कम से कम नक्शा का एप्पल तो देखते रहेंगे। जो प्लास्टिक में है जो सलाद है, सलाद भी एकदम केला का नहीं, सलाद में तो केला नहीं था, काकरा, गाजर, क्या मूली है और क्या होता है, टमाटर, हाँ, वो भी वो डिजाइन वाला ऐसा, अब पता नहीं क्या क्या होता है, और वो देखते रहे ऐसा कोई होता है ना प्लास्टिक, तो 2 मिनट देरी से आने में तो भी देख करके मन, ये सब होते हुए भी आखिर भले यहाँ का चीज़ कोई नहीं है, दूसरे आए, लेकिन वही हम अच्छा लगता है वही हम लेते हैं, इसे तो पेट नहीं भरता। ऐसे ही 14 लोग के भक्तों ने भरमार अवगुण अपना दिखाया है, लेकिन सुंदर सा अंततगत्वा नाशवंत है। इसीलिए प्राण जी बोलते हैं मेरा तो वज्र लेप है, मेरा नाश नहीं होगा, न मेरा अवगुण नाश होगा और न धनी का रीत नाश होगा। उनको तो भक्तों को कृपा की वो भी महाप्रलय में नाश, भक्तों ने जो अपनी बात रखी वो भी महाप्रलय में नाश, उनका तो अस्तित्व है ही नहीं, मेरा तो अस्तित्व वहाँ है। इसीलिए सुंदर सा तारतम वाणी में जो भी प्रसंग थोड़ा सा भी समझ में आए ना वो परम धाम पहुँच जाता है। और शास्त्रों का 14 लोग का जितने भी इतना भंडार 100-200 शब्द याद करो, लेकिन वो लक्ष्य में नहीं पहुँचता। इसलिए तारतम वाणी जागृत की वाणी, ये स्वप्न की वाणी नहीं है, ये लक्ष्यवान है। इसलिए तारतम वाणी द्वारा प्रार्थना अगर 5 मिनट भी किए तो सतयुग का हजारों लाखों वर्ष का बराबर हो जाता है। कलयुग का यही तो फायदा है। और इतनी समय चुकने से फिर तारतम्य का इतनी से 1 सेकंड चुकने से 84 लाख चक्कर लगाना पड़ता है, वो भी है। इसीलिए धनी आप दे करी आपसी, यही पिया की रीत। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इनाव गुण पर ते गुण, महमत कहे न दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। अंतिम चौपाई, धनी के गुण की मैं क्या कहूँ। मेरा लक्ष्य धनी का गुणगान करने के ज़्यादा, लेकिन अथाह सागर में मैं कहाँ धनी का गुण को गाऊं, यही तो है, यही तो हमारा काम है, गुरु का गुणगान गाना, धनी का गुणगान गाना, और क्या। परम धाम जाने का रास्ता ही क्या है, यही तो है। गुना धनी को याद कर, पकड़ पीऊ के पाए, सूखे बेशी सुखपाल में देशी वतन पहुँचाए। परम धाम पहुँचने वाला सुखपाल क्या है? परम धाम पहुँचने का तो सुखपाल ही सुखपाल है, लेकिन पहुँचने का सुखपाल धनी का गुण को याद करना है। तो कहे धनी के गुण में क्या हो, इन अवगुण पर इतने गुण, मैंने इतना अवगुण किया फिर भी उनका इतना गुण, महामत कहे न दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन। इंद्रावती आत्मा साक्षात किस तरह से उनके हृदय देखिए, हृदय का दर्शन करें, इन शब्दों से उन स्वरूप को पकड़ें। कहाँ बैठ करके, कितना सरलतम मार्ग है, इसी का नाम है रहा मुस्तकिम। ये सरलतम मार्ग है। कैसा सरलतम मार्ग है? चले तो पहुँचे, बाकी मार्ग चले तो फंसे, पता नहीं चलता है शुरू में बहुत सुंदर, लेकिन आगे जाकर बहुत बड़ा खड्डा है, प्रलय का खड्डा है, लक्ष्य विहीन बनाता है।
जीव इसी में घूमता रहता है। इसीलिए द्वे परार्ध्यस्त विंशति कलयुग, एक कलयुग में आया ज्ञान है। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इनावगुना पर एते गुना, इनावगुना पर एते गुना, मामत कहे न दुल्हे परा, मामत कहे न दुल्हे परा, मैं वारी वारी दुल्हीना, मैं वारी वारी दुल्हीना, मैं वारी वारी दुल्हीना, मैं वारी वारी दुल्हीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।